नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। महाराष्ट्र सरकार के उस तमाम प्लान पे, उन तमाम काम पे पानी फेर दिया सचिन वाजे ने। एक ऐसी बात बोली और सीधा उन तमाम प्रयासों पे पानी फेर दिया सचिन वाजे ने। कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लग रहा होगा, शिवसेना को लग रहा होगा कि खामोखा हमने सचिन वाजे को पाल पोस के बड़ा किया। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र सरकार अब वो तमाम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द परमबीर सिंह जेल के अंदर हो, उनके हाथों में हथकड़ियां हो। वो तमाम लोग सोच रहे हैं कि परमबीर सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जाहिर सी बात है, इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और इससे बचने के लिए परमबीर सिंह ने पहले ही से होमवर्क कर लिया और सुप्रीम कोर्ट से वो सर्टिफिकेट लेके घूम लिए कि मुझे कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ सचिन वाजे ने उन तमाम लोग के किए कराए पे पानी फेर दिया और कह दिया कि परमबीर सिंह तो अच्छा आदमी है, बेस्ट आदमी है, ईमानदार आदमी है, सुकून देने वाला आदमी है, बहुत बेहतरीन ऑफिसर है। अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार, अनिल देशमुख की टीम, एनसीपी, ये तमाम लोग सोच रहे होंगे, क्या रे, कैसा आदमी है, इसको इतना पाल पोस के बड़ा किया, वर्दी दिया, ये दिया, वो दिया, पावर दिया, नोट गिनने वाली मशीन दिया, अथॉरिटी दी, और उसके बाद ये पलट गया। कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र सरकार के लिए ये बहुत बुरी खबर है कि सचिन वाजे पलट गया। अब पलटा नहीं, उसने पूरी अच्छी से बात ये कह दी है कि परमबीर सिंह कहीं पे भी कोई गलत नहीं है और मुझे पैसे उगाही के लिए परमबीर सिंह नहीं बोलते थे, मुझे ये कहते थे कि गलत ट्रैक पे मत जाओ। ये तमाम बातें एक आयोग के सामने अनिल देशमुख की वकील जब ये सवाल पूछ रही थी, तभी उसने ऐसा जवाब दिया और कहा कि कहीं पे भी परमबीर सिंह ने मुझे ये नहीं कहा था कि पैसा उगाही करना है, पैसा लाना है, लूटना है मुंबई को, ये कहीं पे भी नहीं कहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं परमबीर सिंह इन तमाम मामलों से बचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सचिन वाजे, अनिल देशमुख और परमबीर सिंह तीन ऐसी तिगड़ी है जिन्होंने 100 करोड़ के खेल को देश के सामने लेके आए थे। और जब से सचिन वाजे ने ये बात कह दी है, कहीं ना कहीं अनिल देशमुख के पार्टी और अनिल देशमुख को ये अब चुभ रहा होगा कि जिस आदमी को हमने इतना ख्याल रखा, इतना पावर दिया, ऑफिस में बुलाते थे, चाय पिलाते थे, उसी ने धोखा दिया। आखिर क्या कहा है अनिल देशमुख के वकील के सामने सचिन वाजे ने, ये बतलाना होगा। जब गृह मंत्री अनिल देशमुख की वकील अनिता ने शुक्रवार को वाजे से केस के सिलसिले में पूछताछ की, तो वकील ने सचिन वाजे से पूछा कि क्या तत्कालीन मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने किसी दबाव में आकर किसी की ओर से अवैध रूप से धन की उगाही के लिए कहा था या नहीं। सचिन वाजे ने जवाब दिया, नहीं, परमबीर सिंह ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। ये बात बड़ी बात बोल दी है। साथ में उसने कहा है कि उन्हें आईपीएस अधिकारी की सलाह मानी थी या नहीं मानी थी, अनिल देशमुख की वकील ने पूछा। वाजे ने कहा कि मैं पहले ही से फंसा हुआ था, पहले ही से ऑलरेडी मैं दलदल में डूबा हुआ था। वाजे ने खुद को एक ऐसा ईमानदार अधिकारी बताया जिस पर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में दबाव डालकर कानून के विरुद्ध काम कराया गया था। इसी बीच में परमबीर सिंह के वकील ने शुक्रवार को आयोग को बताया कि अभी परमबीर सिंह थोड़ा बिजी हैं, उनको वक्त दिया जाए। मतलब कि कहीं ना कहीं सचिन वाजे ने कह दिया है कि मुझे जबरदस्ती काम कराया जाता था। आखिर कौन कराता था परमबीर सिंह सचिन वाजे से? क्योंकि सचिन वाजे ने सबसे बड़ी बात कहा है कि मैं बहुत ईमानदार था, बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन मुझे कोई जबरदस्ती काम करवाता था और ये कर देते थे। कोई कहता था ये कर दे, ये कर देते थे। कोई कहता था अर्णव को गिरफ्तार कर ले, कर देते थे। और अब ये कह रहे हैं कि मैं तो बहुत बेहतरीन इंसान था।
मुझे जबरदस्ती करवाते थे, दबाव डालते थे। सचिन वाजे ये भी बता दो देश को कि आखिरकार दबाव डालता कौन था, कहता कौन था, नाम तो बता दो। जैसे अनिल देशमुख जी का नाम सामने आ गया था, इसका भी नाम बता दो कि आखिर कौन है वो व्यक्ति जो तुम्हें दबाव बना के ये काम कराता था। कौन है वो व्यक्ति जिसने ये सब चीजें कुकर्म कराने के लिए कहा था। सचिन वाजे ये तमाम चीजें कह दो देश की जनता के जनार्दन, लेकिन नहीं कहेंगे। लेकिन ये जरूर कह दिया है उस आयोग के सामने, उस वकील साहिबा के सामने, कि मैं बहुत ईमानदार और बहुत बेहतरीन इंसान था। मैं तो बहुत कूल आदमी था, लेकिन मुझे कोई जबरदस्ती काम करवाता था। वाह रे सचिन वाजे वाह, क्या कहानी रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सचिन वाजे का एक बयान परमवीर सिंह को सुकून देगा, दिल को सुकून देगा, और कहीं ना कहीं अंदर से परमवीर सिंह गदगद हो जाएंगे कि वाह जी वाह, क्या बात बोला है। आखिरकार वर्दी ने वर्दी को सपोर्ट कर ही दिया। जैसे फिल्मों में होता है, अंत में वर्दी वर्दी को ही सपोर्ट कर देता है, वैसे ही सचिन वाजे ने अपने बॉस का समर्थन कर दिया है और महाराष्ट्र सरकार में उन तमाम लोग के चाल पे पानी फेर दिया है। क्योंकि लगातार परमवीर सिंह पे केस का जखीरा लादा जा रहा है। अब ऐसे भी मैं बार बार कहता हूं कि परमवीर सिंह का मैं वकील नहीं हूं, लेकिन फिलहाल उनके ऊपर में बहुत सारे आरोप परमवीर सिंह पे लगे हुए हैं। एक्सटॉर्शन, लूट, मारपीट, जबरदस्ती काम करवाना, वर्दी का गलत इस्तेमाल करना, जानबूझ के ऑफिसर को फंसाना, ये तमाम आरोप परमवीर सिंह पे लगा हुआ है। और सबकी जांच अलग अलग चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी जो जांच चल रही है वो अवैध का है, लूटने का है, और उसी के बारे में मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। अभी फिलहाल जस्टिस चांदीवाल आयोग के सामने भी समक्ष होना है, जिसके लिए उनके वकील लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हुजूर कोई नोटिस मत देना, कोई जुर्माना मत देना, मेरा मुवक्किल जल्द ही आ जाएगा। फिलहाल कहीं और भी गया है, क्योंकि लगातार माथा टेकते रहना है परमवीर सिंह को बहुत सारे जांच कमेटियों के सामने, क्योंकि लगभग 231 दिन के बाद परमवीर सिंह सामने आए और बहुत सारे जवाब अभी हर एक आयोग को, हर एक रिपोर्ट के अधिकारी को देना है। इसीलिए लगातार परमवीर सिंह बिजी हैं, लेकिन आने वाला दिन में कहीं ना कहीं बहुत सारी मुश्किलें हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सटॉर्शन के केस, बहुत सारे लूट के केस और जानबूझ के जबरदस्ती परेशान करने वाला केस की सुनवाई अभी शुरू होगी, पूछताछ शुरू होगी, और उसके लिए कहीं ना कहीं परमवीर सिंह को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो आने वाला वक्त देखते हैं कि अभी क्या क्या बातें होती है। और अभी फिलहाल न्यायमूर्ति चांदीवाल आयोग के सामने जब पेश होंगे तो कौन कौन सी बातें रखेंगे, इसके लिए बात करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। और नॉट लवेस।